यह कथा उस समय की है जब श्री राम ने समुद्र पर पुल बनाने की योजना बनाई थी। श्री राम, जिनके लिए भगवान शिव सर्वोच्च आराध्य थे, ने सोचा कि वे सागर के संगम पर शिवलिंग स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने हनुमान जी को निर्देश दिया कि वे काशी से एक शिवलिंग लेकर आएं। श्री राम ने हनुमान से कहा, हनुमान, तुरंत काशी जाओ और वहां से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग शुभ मुहूर्त में ले आओ, नहीं तो यह मुहूर्त निकल जाएगा। हनुमान जी ने श्री राम के आदेश का पालन करते हुए काशी की यात्रा शुरू की और कुछ ही देर में काशी पहुंच गए। प्रणाम महादेव। हनुमान, आज काशी किस कारणवश आना हुआ? फिर हनुमान ने उन्हें सारी बात बताई। महादेव ने भी रामकाज के लिए बिना विलंब किए हनुमान जी को 2 शिवलिंग प्रदान किए। हनुमान जी ने ज्योतिर्लिंग प्राप्त करने के बाद तेजी से वापसी की यात्रा शुरू की। हालांकि उनकी वापसी में देरी हो गई। ये हनुमान कहाँ रह गए? शुभ मुहूर्त बीता जा रहा है। उन्होंने रेत से एक अस्थायी शिवलिंग तैयार किया और उसे सेतु के एक सिरे पर स्थापित कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सभी ऋषि मुनियों का पूजन कर उन्हें विदा कर दिया। उधर से शिवलिंग लेकर लौट रहे हनुमान जी ने जब ऋषि मुनियों को लौटते हुए देखा तो हनुमान ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, आपकी पूजा किसने की? हनुमंत, श्री राम जी ने शिवलिंग की आराधना और स्थापना कर हम लोगों की पूजा की है। क्या शिवलिंग की स्थापना? हाँ हनुमान, बालू के बनाए हुए शिवलिंग की स्थापना। क्या बालू के शिवलिंग? इसका मतलब प्रभु श्री राम ने व्यर्थ ही मुझे काशी भेजा और शिवलिंग लाने को कहा। हनुमान जी बहुत क्रोधित हो गए और श्री राम के पास पहुंचे। क्रोध में आग बबूला हनुमान ने धरती पर अपने पैर पटके और श्री राम से बोले, हे प्रभु, आपने मेरा मजाक क्यों उड़ाया? जब आपको पहले से ही रेत से शिवलिंग बनाना था तो मुझे काशी क्यों भेजा? देखिए, मैंने तो 2 शिवलिंग लाए हैं, एक आपके लिए और एक अपने लिए। इनका अब क्या करूं? हनुमान, तुम्हारा कहना सही है, पर शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था और रेत का शिवलिंग बनाने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं था। अच्छा, फिर भी तुम चाहते ही हो तो मेरे पास एक उपाय है। अगर तुम मेरे द्वारा बनाए हुए शिवलिंग के बालू को अपनी पूंछ से उखाड़कर फेंक दो तो मैं तुम्हारे द्वारा लाए हुए काशी के शिवलिंग को यहां पुनः स्थापित कर दूंगा। यह काम तो मेरे बाएं हाथ का है, अभी देखिए। हनुमान ने बालू के शिवलिंग को अपने बाएं हाथ से उठाने की कोशिश की, पर वह असफल रहे। उन्होंने फिर दोनों हाथों से कोशिश की, फिर भी वह असफल रहे। अंत में उन्होंने उस बालू के शिवलिंग को पूंछ से कसकर पकड़ा और जोर से हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह शिवलिंग फिर भी नहीं हिला। तभी अचानक उस शिवलिंग से प्रचंड प्रकाश की एक किरण निकली, जिससे हनुमान जी की पूंछ कट गई और वह दूर जाकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। यह देख सभी वानर जोर जोर से हंसने लगे। इसके बाद हनुमान उठे और दोनों हाथ जोड़कर श्री राम से क्षमा याचना करने लगे। हे प्रभु, कृपया मेरी भूल को क्षमा करें। हनुमान, महादेव की अद्वितीय शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। अब आप मेरे द्वारा स्थापित किए गए शिवलिंग के दाईं ओर जाकर काशी से लाए गए शिवलिंग की स्थापना कर दीजिए। फिर श्री राम की कहे अनुसार हनुमान जी ने उस शिवलिंग की स्थापना कर दी। सत्य है प्रभु, हमें क्षमा करना महादेव। जिसके बाद प्रभु श्री राम ने आशीर्वाद दिया, हे हनुमान, तुम्हारे द्वारा स्थापित इस शिवलिंग को मेरा वरदान है कि जो भी शिवलिंग की पूजा किए बिना सेतु पर रामेश्वरम की पूजा करेगा, उसकी पूजा अधूरी रहेगी। केवल इस शिवलिंग की पूजा के बाद ही रामेश्वरम की पूजा पूर्ण मानी जाएगी। उस स्थान पर जहां हनुमान जी की पूंछ कटी थी, वहां उन्होंने अपनी एक प्रतिमा स्थापित की और उसी स्थान पर छिन्न पूंछ वाले रूप में विराजमान हो गए। हनुमान, जिस जगह तुम्हारी पूंछ छिन्न हुई है, आज से तुम भी उसी स्थान पर छिन्न पूंछ तथा गुप्त पद होकर अपने गर्भ का स्मरण करते हुए पड़े रहोगे। इसके साथ ही प्रभु श्री राम ने भी अपनी एक मूर्ति वहां पर स्थापित की, जो सेतु माधव के नाम से अभी भी वहां पर मौजूद है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की उस छिन्न पूंछ को फिर से जोड़ दिया। ऐसी भी मान्यता है कि पूंछ से लपेटे जाने के कारण रामेश्वरम का मस्तक कुछ दब गया था। तब से वह शिव मस्तक अभी भी वैसे ही छपटा है। रामेश्वरम, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है, हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है और 4 धामों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सर्वशक्तिमान रावण की पत्नी मंदोदरी जब गर्भ से थी, तब रावण ने सभी ग्रहों को निर्देश दिया कि वो उनके बेटे के 11वें घर में रहे।
लेकिन शनिदेव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और वो 12वें घर में ही स्थापित रहे। शनिदेव के इसी व्यवहार की वजह से रावण अत्यंत क्रोधित हो गया और शनिदेव को गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया। त्रेता युग में जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका आए और रावण ने उनकी पूंछ में आग लगाई तो घूम घूम कर पूरी लंका को जलाने लगे। उसी दौरान बजरंगबली ने कारावास में शनिदेव को देखा और बोले, आप कौन हैं और इस तरह कारावास में क्यों कैद हैं? शनिदेव ने कहा, मैं शनिदेव हूँ, मुझे रावण ने अपने योग बल से कैद कर रखा है। शनिदेव बजरंगबली को अपनी आप बीती सुनाते हैं और फिर बजरंगबली उन्हें कारावास से मुक्त करते हैं। तब शनिदेव हनुमान जी से कहते हैं, हे हनुमान, मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। आप इसके लिए हमसे जो मांगेंगे मैं आपको दूंगा। हे शनिदेव, अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे भक्तों पर अपनी कृपा बनाइए। मुझे वचन दीजिए कि कलयुग में जो भी भक्त मेरी पूजा और अर्चना करेगा आप उसे कभी परेशान नहीं करेंगे। शनिदेव ने कहा, मैं वचन देता हूँ, आपके भक्त को मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, उसे कभी अशुभ फल नहीं दूंगा। कहते हैं तभी से शनिवार को हनुमान जी की भी पूजा की जाने लगी। कहा जाता है कि जब शनिदेव लंका से प्रस्थान कर रहे थे तब उन्होंने लंका की ओर अपनी कुदृष्टि डाली थी, जिसकी वजह से बाद में पूरी लंका का विनाश हो गया था। इसके अलावा शनिदेव और हनुमान जी को लेकर एक और किंवदंती है। कहते हैं कि एक बार शनिदेव को अपनी ताकत पर बहुत अहंकार हो गया था। उन्हें ये लगने लगा था कि उनसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। उनकी एक दृष्टि मात्र से किसी के भी जीवन में उथल पुथल मच जाती है। इसी घमंड में चूर शनिदेव हनुमान जी के पास गए, जहां हनुमान जी भगवान श्री राम की साधना में लीन थे। ऐसे में शनिदेव ने उन पर अपनी वक्र दृष्टि डाली, लेकिन हनुमान जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ, जिससे शनिदेव क्रोधित हो गए और हनुमान जी को ललकारते हुए कहते हैं, हे वानर, देख तेरे सामने कौन आया है, अपनी आंखें खोल। लेकिन हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी भक्ति में लीन रहे। शनिदेव ने कई प्रयास किए, लेकिन हनुमान जी तो टस से मस नहीं हो रहे थे। ऐसे में शनिदेव का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया और वो बोले, हे वानर, अपनी आंखें खोलो, मैं शनिदेव हूँ, तुम्हारी सुख शांति को नष्ट कर दूंगा। इस संसार में किसी की भी हिम्मत नहीं है मेरा सामना कर सके। लेकिन हनुमान जी के ऊपर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। तब शनिदेव बहुत ज्यादा क्रोधित होकर बोलने लगे, तो हनुमान जी ने बड़े ही सहज भाव से पूछा, आप कौन हैं महाराज, और इस तरह मेरे ऊपर क्रोधित क्यों हो रहे हैं? आप कहीं और जाएं और मुझे अपने प्रभु श्री राम का समर्पण करने दें। कृपया करके मेरे ध्यान में विघ्न न डालें। शनिदेव को हनुमान जी की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और हनुमान जी की भुजा पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे, तो उन्होंने एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लिया। तब शनिदेव ने उनकी दूसरी भुजा भी पकड़ने की कोशिश की। ऐसे में हनुमान जी को भी थोड़ा सा क्रोध आ गया और शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया। ऐसे में शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर चला गया और बोले, तुम तो क्या, तुम्हारे प्रभु श्री राम भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये बात हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने शनिदेव को पूंछ में लपेटकर पहाड़ों और वृक्षों पर पटक पटक कर मारा। जिससे शनिदेव की हालत खराब होने लगी और वो हनुमान जी से माफी मांगने लगे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। तब वो बोलने लगे, दया करो हे वानर राज, मुझ पर दया करो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे क्षमा करो। भविष्य में मैं आपसे दूर ही रहूंगा, यहाँ तक कि आपकी छाया से भी दूर रहूंगा। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ से आजाद किया और बोले, शनिदेव, आप न सिर्फ मेरी छाया से दूर रहेंगे, आपको मेरे भक्तों की छाया से भी दूर रहने का वचन देना होगा आपको। मैं वचन देता हूँ, आपके भक्तों को मैं कभी नहीं सताऊंगा। कहते हैं अपने इसी वचन के कारण शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को परेशान नहीं करते हैं और उन पर अपनी कुदृष्टि नहीं डालते हैं। तो बोलो, बजरंग बली की जय।